Guys, good afternoon. Now we are going to continue. now we are going to continue with factors of demand. तो पहला factor of demand क्या है? It's price. क्या प्राइस का डिमांड के साथ कोई रिलेशन है, कोई वास्ता है, कोई नाता है, कोई ताल्लुकात रखता है? Yes, there is a inverse relationship of, डोर पुल कर लो भाई. There is a inverse relationship of demand with price. है आ रही आवाज? There is a inverse relationship of demand with price of a commodity. यानी कि प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, डिमांड प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी. अबे बावले पहली बेंच पे बैठा है तू, तेरे को आवाज नहीं आ रही? हाँ फिर हाँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पे दिख रहा है मेरे को. इतनी केयर मत. हेलो आ रही, तुम बिना माइक के पढ़ेंगे. हाँ अरे बावले इधर रिकॉर्ड हो रही है, इसके अंदर से आ रही है, एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा, उसका वॉइस का एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है. कितना कंसर्न है ना तुम्हें रिकॉर्डिंग को लेकर. फोकट लोगों, कुछ नहीं, भूख लगी है, कब आएगा, तुम रुके हुए हो है ना. और मैं फैक्ट तुमको मैं एक फैक्ट बताता, लड़कियां कम खाती है. लड़कियों के साथ लड़कियां कम खाती है, तो यहां पे 20 पिज्जा में हो जाएगा इनका. तुम लोग कम खाती हो ना. इतना 2-2 टुकड़े तो खाती है बेचारी, अपने को मिलेगा ज्यादा. ऐसी गलत फहमी मत पालो गाइस. चलो अब विदाउट माइक ही पढ़ते हैं. चलो. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड. अगर प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ जाएगी. ये तो बताने वाली कोई चीज नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस. अच्छा, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर भी डिमांड डिपेंडेंट है. अब बोले कैसे? फिर ये सड़ा हुआ टी कॉफी का एग्जांपल और शक्कर और चाय का एग्जांपल नहीं चाहिए. नए एग्जांपल बताइए. कौन? आंचल. रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ने के कारण हमारी गुड्स की डिमांड पे क्या असर पड़ता है? इफ द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. समझो, 2 गुड्स सब्स्टिट्यूट है. सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया है, मेरे गुड्स की डिमांड पे क्या अफेक्ट होने वाला है? आंचल क्या बढ़ेगी? डिमांड कैसे बढ़ेगी मैडम? एग्जांपल भी दो ना सर. टी, ये उले वाली टी प्रेम आए, चुप कर. और ये टी कॉफी भी ना को, मेरे को कुछ नया दो. पेप्सी कोला, कार पेट्रोल, वाह. हाँ ना, वो बावले हैं, वो कुछ भी बोलते हैं वो. हाँ बोल सत्वा. फिर कौन बोला? अच्छा, सत्वा नहीं बोला. आंचल. हाँ, डोमिनोज के पिज्जा की प्राइस बढ़ गई तो पिज्जा हट के पिज्जा की डिमांड बढ़ जाएगी. चलो, वैसे तो वो सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं अपन की, सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के. चलो मान लेते हैं, मान लिया, ठीक है. सो शी गेव अ गुड एग्जांपल. इससे समझ में आता है इंटेंसिटी कितनी है भूख की उसके अंदर. अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. सर अब बताओ, तुम दो एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का. भूखी लड़की, तुम भूखी नहीं हो. नहीं, एक सेकंड, आंचल से एग्जांपल लेते हैं. आंचल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बता दो. सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री, सर कोक की प्राइस बढ़ गई तो पिज्जा का, सर अगर कोक की प्राइस बढ़ गई तो पिज्जा की डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा? चलो तुम दो एग्जांपल. क्या? हाँ, पेंटिंग कलर्स और ब्रश की बात कर रही है, तो पेंट के कलर्स की. हाँ, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. इसने एग्जाम्पल दिया प्रियंका, पता है क्या एग्जाम्पल दिया इसने? क्या दिया? काय का? पिज्जा. भूखी लड़की, हो गया वो खत्म, हो गया वो कब का खत्म. हाँ, पेंटिंग ब्रश का. क्या पेंटिंग ब्रश का? अरे छोड़ो, वही एग्जाम्पल तुम कंटिन्यू करके बताओ. चलो, पेंटिंग ब्रश के साथ क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता है? टूथब्रश.
इधर ब्रश करते जाओ, इधर पेंटिंग कर जाओ, मजनू भाई जैसी पेंटिंग निकल के आएगी तुम लोगों की। शी गेव एग्जाम्पल की पेंटिंग कलर और पेंटिंग ब्रश की उसने बात करी। अगर मतलब पेंटिंग कलर महंगे हो गए तो ब्रश की डिमांड गिर जाएगी, सिंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन ग्रेव डिटेल्स, यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं। बट गाइस टेल मी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है ऑन डिमांड? इसका प्राइस बढ़ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट के केस में डायरेक्ट है, उसका प्राइस बढ़ा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। So here we have written direct relationship and inverse relationship. छोड़ो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में क्या कहेंगे, इनकम बढ़ता है तो क्या डिमांड चेंज होती है क्या? हाँ, लेकिन कौन से गुड्स की? सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और नेसेसिटीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ते जिस प्रपोर्शन में तुम्हारी इनकम बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, शिवराज जब 1 लाख रुपए कमाता था तब एक बाइक लेता था और एक गर्लफ्रेंड भी होती थी उसकी। अब वो 20 लाख कमा रहा है, डजंट मीन 20 बाइक और 20 गर्लफ्रेंड थोड़ी बोला मैंने, डजंट मीन 20 बाइक ही बोल रहा था मैं। तो क्या 20 बाइक लेगा तू? हाँ, 20 लेगा, ज्यादा 2 लेगा, 3 लेगा, क्या क्या करेगा? अजय देवगन बनेगा 4 गाड़ियों को एक साथ चला के, 8 व्हीलर बना रहा है। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, रुचा है ना, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो सुपीरियर गुड्स पे स्विच कर देता है और इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाता है। सो वी कैन नॉट से डायरेक्टली कि इनकम बढ़ने से तुम्हारी डिमांड भी बढ़ जाती है। देखना पड़ेगा गुड्स कौन सा है। अगर नेसेसिटीज है, तुम मान लो तुम्हारा पेट दुखता है, तुम कितना कमा लेती हो, समझो 1,000 रुपए महीना कमाती है, एक गोली खाती है ये, और ये लड़का 50,000 रुपए महीना खाता है, 50 गोली तो नहीं खाएगा ना, तू पेट दर्द में एक ही खाएगा। तो नेसेसिटीज के केस में जनरली डिमांड रहेगी कांस्टेंट, इंफीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप दिख जाएगा, डिमांड इनकम बढ़ गई और तुम्हारी डिमांड गिर जाएगी, और सुपीरियर गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिबिट करेगा। नाउ विल रीड, other things being equal, the demand for the commodity depends upon the money income of the consumer. In most cases, larger the average money income of the consumer, larger is the quantity demanded for a particular good. But the change in quantity demanded and change in the money income need not be the same. For मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 1 लाख इनकम थी तो एक बाइक खरीद ली, अब 20 लाख इनकम होगी, ज्यादा 2 बाइक लेगा, 3 बाइक लेगा, 4 लेगा, 20 तो लेकर नहीं बैठेगा। सो योर डिमांड विल इंक्रीज, नो डाउट, बट नॉट इन दैट प्रपोर्शन कि तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है तो तुम घर भी डबल लेते जा रहे हो, 3 घर ले रहे हो, इनकम बढ़ रही है तुम शादियां डबल कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझको लगता है, बाकी अपने अपने शौक है भाई। और इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। वेदिका क्या होता है इंफीरियर गुड्स के केस में? अच्छा, ये क्या है, ये वैभवी है, ये वीवी से कंफ्यूज है, वेदिका वैभवी कंफ्यूज, हाँ वैभवी, हाँ मालूम है, चल मत सिखा, हाँ बोलो क्या होगा इंफीरियर गुड्स के केस में? आगे आके बैठ जाओ फिर। इंफीरियर, कौन तंग कर रहा है तुमको, आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही, आओ क्या आओ, आवाज कम करो रे, मैं बोल रहा हूं इंफीरियर, हाँ हाँ बहुत सज्जन हो तुम, चुप करो। इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड पे इनकम बढ़ने के कारण डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है इंफीरियर गुड्स के केस में? क्यों कम होती है मैडम, क्यों, क्या मतलब एग्जांपल देके बताओ मेरे को, क्यों कम होती है? सर परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा होने लगता है, हम पामा को हटा के पूमा लेते हैं, आदिबास को हटा के एडिडास ले लेते हैं, तो हमारा इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाता है, सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है। As the income level increases and people become richer, there is a relative decline in the importance of food and non-durable goods in the overall consumption basket, and rise in the importance of durable goods such as TV, car, household, etc. They have given one more thing कि जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है ना तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, नो डाउट, लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है ना उसकी भी डिमांड कम हो जाती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तुम फिर ड्यूरेबल गुड्स लाइक एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो, कार बाइक वगैरह इन चीजों में ज्यादा खर्च करते हो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों कि इनकम बढ़ रही है तो तुम ड्यूरेबल पे शिफ्ट हो जाते हो, नॉन ड्यूरेबल को हटा देते हो?
ओमकार, माधवी, माधवी साइंस से हो तुम? नहीं, फिर बताओ। पार्थ, साइंस से हो तुम? फिर भी बताओ। चलो, नहीं, बोलो कैमरामैन। नहीं, ऐसा रीजन नहीं है। द एग्जैक्ट रीजन इज जब तुम्हारी इनकम कम रहती है तो सबसे पहले तुम ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि वेजिटेबल्स हो गए या जो छोटी छोटी कंज्यूमेबल्स है पहले उसको यूटिलाइज करते हो। अब तुम्हारी इनकम बढ़ती है डजंट मीन कि वो गुड्स की डिमांड गिर जाती है। अब तुम्हारी इनकम बढ़ने के पास तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ जाता है, फिर तुम ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हो। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है इनकम बढ़ने के कारण नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड जो ऑलरेडी महंगे उनकी डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि तुम्हारे पास मनी इनकम ज्यादा रहती है, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस करने के लिए तुम ड्यूरेबल गुड्स पे जाते हो। दैट डजंट मीन कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कम होती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कांस्टेंट ही रहती है लगभग। अच्छा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है सुपीरियर गुड्स की। अब तुम चावल खाते थे 20 रुपए किलो वाला, अब 250 रुपए किलो वाला खाओगे। दोनों नॉन ड्यूरेबल है, दोनों ही नॉन ड्यूरेबल है, लेकिन उसमें तुमने सुपीरियर को अडॉप्ट कर लिया और इंफीरियर को हटा दिया। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, इसको साइमल्टेनियसली मत चला। However, there are some commodities for which the quantity demanded decreases with increases in money income beyond this level. These are called as Giffen goods or inferior goods. So inferior goods को Giffen goods भी बोलते हैं। ये सर गिफन ने दिया था, इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, वो मैं बताऊंगा आगे चल के। तो तुम इतना ही समझो, इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड कम हो जाती है और सुपीरियर गुड्स के केस में डिमांड बढ़ जाती है जब तुम्हारी मनी इनकम बढ़ती है। जागृति, समझा? पक्का एक्सप्लेन कर सकती हो? चलो मैं क्वेश्चन पूछता, तुम आंसर देना, ठीक है? बंदे की इनकम बढ़ गई, क्या सबके लिए क्वेश्चन है? एक बंदे की इनकम बढ़ गई तो क्या उसकी डिमांड सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगी या वेरिंग प्रपोर्शन में बढ़ सकती है? वेरिंग प्रपोर्शन में बढ़ती है। ओके। दूसरी चीज, अगर सुपीरियर गुड्स है, सुपीरियर गुड्स तुम बोल रहे हो जैसे आईफोन है, आईफोन एक्स हो गया, आईफोन XR हो गया, ये सारे सुपीरियर गुड्स है। और इससे पहले तुम यूज करते थे नोकिया 1100। अब सुपीरियर गुड्स, अब तुम्हारी इनकम बढ़ गई है। पहले तुम 2000 रुपए महीना कमाती थी, अभी तुम 2500 रुपए महीना कमा रही हो। सब्सटैंशियल इंक्रीज इन मनी इनकम, नहीं 25,000 कमा रही हो। अब कौन से गुड्स पे शिफ्ट करोगी? सुपीरियर गुड्स पे। तुम्हारी इनकम अगर कम हो गई तो फिर जियो, हाँ भाई बोल। तो फिर सुपीरियर गुड्स पे नहीं जाओगी, तो फिर क्या खरीदोगे? इंफीरियर गुड्स, सस्ता वाला। दैट मीन्स इफ योर मनी इनकम फॉल्स, तुम्हारी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। मनी इनकम बढ़ गई, सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इंफीरियर गुड्स आर आल्सो कॉल्ड एज गिफन गुड्स। आगे पढ़ेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, बंदे का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया तो डिमांड चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे क्या होता था, ये लड़कियों के बारे में, वो एक शरारा करके कोई तो भी कपड़ा होता था वो पहनने की, फिर अनारकली आया, फिर क्रॉप टॉप आया, पलाजो आया, स्कर्ट आया, जीन्स आया, शर्ट आया। ये इतना फैशन अडॉप्ट कर लिया और अपन क्या 25 साल से इवॉल्व ही नहीं हुए। शर्ट, टी शर्ट, जीन्स। और ये लड़कियां इतनी नालायक, इन्होंने वो भी ले लिया, बोले हम भी शर्ट पहनेंगे, हम भी जीन्स पहनेंगे। तो जैसे ही तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलते जाता है, नई डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में। अभी मैं एनालिसिस कर रहा था कि लड़कियों के चप्पल के टाइप्स कितने, मैंने लिखा है पंप्स, स्केलेटोस, किटन हिल, एंकल स्ट्रेप हिल्स, विजेस, पीप हिल्स, कैंडल्स, सैंडल्स, कोन हिल्स, बैलरीना, लोफर्स एक्सेट्रा। और लड़कों के लिए स्लीपर, शूज, उसी में उठते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में वॉशरूम जाते हैं, सब उसी में चलता है। ट्रेन में जाते तो कई बार सिर के नीचे भी वही रख लेते हैं। और लड़कियों को नहीं, यहां से यहां तक जाना है, बैलरीना। अच्छा, मेरे घर पे भी बहन है, अभी देखते हैं उसको घर में घूमना है ना, तो उसको पिंक कलर की वो चप्पल चाहिए, फर वाली, जिसके ऊपर टेडी बियर है। ये काहे को चाहिए किसी को? हाँ भाई, मैं एक ही चप्पल पहनता हूँ, बाहर जाके किराना भी उसी में लेकर आता हूँ, घर के बाहर धो भी लेता हूँ, वही पोंछ के घर में पूरा घूमता भी उसी से हूँ।
दो चप्पल, जिंदगी सॉर्टेड है। यहाँ इतना इनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते जाते हैं। तो जैसे जैसे तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये वो माया अनारकली बहुत चलता था, मालूम क्या तुमको? अनारकली, अनारकली तुम लोग क्या मालूम? लड़कों लड़कियों में पूछ रहा हूँ। हाँ, इधर भी दो चार लड़कियां। अनारकली ड्रेस मालूम क्या? अनारकली चलता था बहुत, लुच्ची है ना। अभी सडनली ना अनारकली तुम लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा। अब तुमको ये कोई दूसरा कौन सा मैं लिख के आया था, अभी मेरे को कैसे पता होगा, ये सब याद कैसे रहेगा? हाँ, अभी क्रॉप टॉप तुमको पसंद, तो अनारकली टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तुम्हारा, तो सडनली अनारकली की डिमांड। अनारकली बोले तो कपड़े की रहे, नहीं तो तुम बोलोगे अनारकली की डिमांड कम हो। अनारकली कपड़ा जो है ना वो पैटर्न की डिमांड कम हो गई। क्यों हुआ ऐसा? अरे हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। आजकल लोग जज्बातों को कपड़े की तरह बदलते हैं, तो कपड़े का क्या? समझा भी क्या रहे तुमको, बस वो करना आता है। जज्बात क्या होता है सत्वा? जज्बात मतलब क्या होता है? भावना, फीलिंग्स। चलो, डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर एंड चेंज इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Goods which are in fashions are demanded more than goods which are out of fashion। ये लड़की ने देखो चश्मा हैरी पॉटर वाला पहन रखा है। पहले ये हैरी पॉटर वाले को क्या ढापना कुछ का कुछ बोलते थे, अभी बोल ढापना तो अभी भी बोलते हैं। क्या बोलते थे? अजीब, ये गांधी जी वाला चश्मा है। सडनली ये वापस आ गया मार्केट में। तूने चश्मा चेंज किया क्या? है। क्यों किया? सर वो पुराना वाला आउट ऑफ फैशन चला गया था। एग्जैक्टली, तो सडनली इसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि ये गुड्स डिमांड में आ गए, फैशन में आ गए। समटाइम, ध्यान दे लुच्ची, समटाइम अ कंज्यूमर में इवन डिस्कार्ड अ कमोडिटी इवन बिफोर इट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड प्रेफर अनदर आइटम विच इज इन फैशन। क्या बोल रहे हैं ये? जगह चेंज करो, तो जगह चेंज। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग कि कंज्यूमर कई बार कोई पर्टिकुलर कमोडिटी यूज करने से पहले डिस्कार्ड कर दिया। जनरली मोबाइल के केस में करते हैं अपन, करती हो कि नहीं मानसी? नया मोबाइल कब लिया तुमने? 10th में। बिचारी प्रजय, तूने नया मोबाइल कब लिया? सर अभी तो 1 महीने पहले लिया। उससे पहले कौन सा था? ओप्पो था ना। वो पूरी तरीके से खल्लास हो गया था कि चल रहा था थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली, तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि कई बार कंज्यूमर पूरी कमोडिटी को पूरी कमोडिटी को यूज किए बिना उसको डिस्कार्ड कर देता है। अभी देखो, अपन ने मूवी देखी है, फिर हेरा फेरी, नहीं हेरा फेरी भी देखी है। बाबू भाई को देखा है, उसके अंदर बाबू भैया अपनी बनियान का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फटने तक, और तुम लोग क्या करते हो? तुम फेंक देते हो। फिर बाबू भैया की बनियान फटती है फाइट में, फिर बेचारे फिर जाके चेंज करते हैं। तो बी लाइक बाबू भैया, लड़को बी लाइक बाबू भैया। और उसको उसने पता है क्या बोला? ये बाबू राव का स्टाइल है, तो उसको उसने स्टाइल सेगमेंट बना दिया, फुल यूटिलाइज किया कमोडिटी को। पता नहीं मैंने ये क्यों यहाँ पे ड्राइंग बनाई है, मेरे को खुद को नहीं समझ रहा ये क्या कर रही है आंख बंद करके। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी और ने वो पर्टिकुलर कमोडिटी यूज करी तो मेरे को भी वो यूज करनी है। किसी और ने नया मोबाइल लिया तो मुझको भी वो लेना है, ठीक है। लड़कियों के केस में उल्टा होता है। इसने ऐसे करती लड़कियां, ओह इसने भी आज ये कपड़े पहन लिए, आज से मैं ये कपड़े नहीं पहनने वाली, अनारकली आज से मैं नहीं पहनने वाली। भैया शॉप में जाएगी, भैया मेरे को कुछ नया दिखाओ, ओह ये तो बहुत पुराना है। और फिर भैया क्या करेंगे? भैया सबसे 10 साल पुराना वाला पीस इसको दिखाएंगे, मैम लेटेस्ट या फैशन में ट्रेंडिंग है, आज तक आपको नहीं मिला। वो भालू दिखती है बाहर वो पहनने के बाद, ऐसा होता है। ये दिल्ली साइड बहुत ज्यादा है, पूना में तो चलो ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन कोई कमोडिटी यूज कर रहा है तो तुम्हारे अंदर भी चाहत आती है कि मैं भी वो कमोडिटी का इस्तेमाल करूं। फॉर एग्जाम्पल, पड़ोसी के घर पे टीवी रहता है, ये तुम्हारे सबके घर पे टीवी होगा, लेकिन पहले जब टीवी नया नया आ रहा था ना, तो वाइफ लोगों का काम रहता था अपने पति को तंग करने का। वो घर से आया, सुनो आज तो मैं पड़ोस की मिसेस वर्मा क्या गई थी,
वो बता रही थी हमारा टीवी ऐसा है वगैरह वगैरह। कैसी नालायक चुड़ैल औरत है, उसकी बहुत बुराई करेंगी। वो समझ गया अब ये मेरी जेब काटेगी, और फिर उसको बेचारे को टीवी लेना पड़ता है। एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट था। हाँ, लड़कियां गालियां देती है, चुड़ैल उड़ैल बोलती है पड़ोसन को, चुड़ैल। हाँ, इधर इधर। ये क्या बोला मैंने, नमन? नमन, ये बेसिकली था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की कोई और इस पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज कर रहा है तो मेरे को भी यूज करना है। दूसरा होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का मतलब कोई और अगर ये कमोडिटी यूज कर रहा है तो मैं नहीं यूज करूंगा, नहीं यूज करूंगी। जैसे जनरली, हाँ क्या एग्जाम्पल दे रहे थे तो अब फिर मेरे को फिर बाद में बोलते हो सर आप मिसोजिनिस्ट बन रहे हो। मिसोजिनिस्ट से लड़कियों की उड़ाते रहते हो, ऐसा नहीं है। ज्यादा एग्जाम्पल यहीं से आते हैं, मैं उड़ाता नहीं किसी की। अच्छा, बीच में एक ब्रांड तुमने सुना होगा, जारा। जारा सुना है? जारा ने क्या किया था, करीब करीब 100 करोड़ तक के, मतलब जो सेलिंग प्राइस के उसके कपड़े ने डिस्कार्ड कर दिए, जला दिए, फेंक दिए। क्यों? आउट ऑफ वो हो गया था ओल्ड फैशन। क्या करना चाहिए था जारा ने इसका? सेल कर दें। किसको सेल करना चाहिए था? अमीर लेता नहीं क्योंकि थोड़े आउट ऑफ फैशन है, थोड़े से डिफेक्टिव थे स्लाइटली। मिडिल क्लास को कर सकता था। और दूसरा, जलाने से बेटर है डिस्काउंट देके निकाल देता था। वही मिडिल क्लास को देना मतलब डिस्काउंट के थ्रू ही देना पड़ता है। मिडिल क्लास वाला बंदा कभी फुल प्राइस नहीं देता। और गरीबों बांट देना। अब जरा सोच, तू एक करोड़पति आदमी है, भयंकर करोड़पति है, तू चलता है तो तेरी परछाई नहीं, पैसा गिरता है। इतना भयंकर आदमी है, तू जारा के कपड़े वगैरह लेता है, तुझे अच्छा लगेगा क्या कि तू जिस सड़क से जा रहा है वहां का गरीब आदमी भी वही कपड़ा पहन रहा है, तू वो ब्रांड ही छोड़ देगा यूज करना। तू बोलेगा ठीक है, जारा को करना था ना फिलैंथ्रोपिक, करने दो उसको, ये फिलैंथ्रोपिक जो उसने एक्ट करा है उसको करने दो, लेकिन मैं आज से जारा ब्रांड यूज नहीं करूंगा। अरे अमीर को भी वही मिल रहा है, गरीब को भी वही मिल रहा है, तो काहे को कोई यूज करेगा उसको? तो जारा को उसको डिस्कार्ड करना पड़ा। अब आइडियली क्या कर सकते थे, अफ्रीकन कंट्रीज में समझो तुम दे देते थे, गरीब बच्चों को दे देते थे या गरीब लोगों को दे देते थे। फिर इनका सेंटीमेंट हर्ट होता कस्टमर का कि यार वहां पे अफ्रीकन ट्राइबल लोग भी यही कपड़े पहन रहे जो मैं पहन रहा हूं, क्या हम में ऐसा स्पेशल है? फिर विल ऑल टुगेदर स्टॉप यूजिंग दिस कमोडिटी। दिस इज कॉल्ड अ स्नॉब इफेक्ट। तो कंपनी ने बहुत सोचा होगा, उसने बोला होगा इतना लॉस झेल नहीं सकते, फिर उसने सोचा कि ब्रांड वैल्यू गिरनी नहीं चाहिए, तो उन्होंने जला दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन एस्पेक्ट। तुम मुझको बताओ, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस है। पता नहीं है कितनी है इंडिया की पॉपुलेशन, बताया था मैंने तुम लोगों से 135 ना। 6 महीने में 5 करोड़ बढ़ा दिया। बहुत फास्ट है अपन लोग। नहीं नहीं सॉरी, वी आर शाय पीपल बट येट वेरी फास्ट। इट इज कॉल्ड एज रैपिड सस्टेनेबल ग्रोथ। टेक्निकल टर्म में बहुत तेजी से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन वी आर गोइंग अहेड, रैपिड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो पॉपुलेशन सिंपल है, इफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज योर डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई तेरी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का एग्जांपल लेते हैं। कौन कहां से, कोई गांव से है क्या? पंढरपुर से कोई है क्या? पंढरपुर से। पंढरपुर देवभूमि है अपनी, विठल जी की। वहां पे जनरली ये धार्मिक लोग वगैरह रहते हैं। अब तूने वहां पे डिस्को खोल दिया, वो भी एकादशी का जो टाइम चल रहा था उसी दिन इनॉग्रेशन किया डिस्को, क्या होगा? नहीं मारेंगे तो नहीं, डिस्को में भी विठल विठल करवा देंगे। इसका मतलब समझ रहा है? तेरा अगर मान लो पॉपुलेशन कंपोजिशन ऐसा है कि तेरे प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करेगा तो तेरी डिमांड कम होगी। अरे सातारा से है ना तू, सातारा रिटायर्ड लोगों का शहर है ना, वहां पे डिस्को खोलेगा तो कौन जाएगा? वहां पे क्या बेचना पड़ेगा? लकड़ियां बेचनी, लकड़ियां बोला, लकड़ियां बेचनी पड़ेगी, चश्मे बेचने पड़ेंगे। तो अबे लकड़ियां ही बोला, लकड़ियां बोला मैंने, लकड़ियां बोला ना, मैं चेक करूंगा रिकॉर्डिंग, मैंने लकड़ियां ही बोला है। सुमित क्या बोला मैंने? चुपे, हाँ लकड़ियां ना, हाँ चल तू भाई मेरे साथ है। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन सुनो, ओए ओए, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है अगर तुम्हारी पॉपुलेशन के अंदर सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं तो क्या बेचना चाहिए तुम लोगों ने? वो चश्मा, नकली दांत, ठीक है, काठी, हाँ ऐसी चीजें।
और एकदम यंगस्टर रहते हैं, कोरेगांव पार्क जैसे हैपनिंग एरिया है, वहां क्या बेचोगे? ड्रग्स, चरस, कोकेन, हेरोइन, गांजा, मेथ, वीड, स्नेक वेनम, स्कॉर्पियन ड्रग, ये सारी चीजें बेचोगे? हाँ, लकड़ियां नहीं बेचेंगे, नर्क में जाओ सालो। वहां पे क्या बेचोगे तुम? ट्रेंडी क्लॉथ्स वगैरह बेचोगे। तो अब समझो तुम्हारा बिजनेस क्लॉथ्स का है, वो भी एकदम तुम फैशनेबल क्लॉथ बेचते हो, ठीक है? नहीं नहीं, तुम्हारा बिजनेस है, सलोन है बहुत बड़ा भयंकर, जहां तुम मस्त लोगों के बाल ऐसे मुर्गे जैसे बना के देते हो 3 कलर में, और वो तूने सातारा में खोल दिया। वो भी कौन सा पेट है, वो कौन सी जगह है अपनी, शाहूपुरी में खोल दिया, जहां सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, एमएटी वाले। वो एमएटी से इवॉल्व ही नहीं हुए, क्यों? क्योंकि बुजुर्ग लोग अभी कभी भी जा सकते हैं ऊपर, तो कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो वहां पे तू ये सलोन खोल रहा है और उनके बालों पे 3 कलर करके देने का ऑप्शन दे रहा है। भाई बच्चे ही 3 बाल है और 3 कलर क्या करेगा उस पे, समझिए? तो तेरे पॉपुलेशन के कंपोजिशन पे भी डिमांड डिपेंडेंट है। क्या हुआ, सोनाली भावुक हो गई? नहीं, उनको बोलेगी स्पाइक करके देती हूँ चिचा, आपके बालों को स्पाइक करके देती हूँ, वो बोलेगी एक बाल तो बचा है। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम बुजुर्गों का, एक दिन तुम भी बुजुर्ग हो गए, तुम्हारा बच्चा लात मारेगा तुम्हें, तब याद करना बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे थे तुम। मैं तो उड़ाते हूं, मेरा काम ही है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रजय, क्या हो गया? पार्थ, कुछ नया एग्जांपल आया? चल आगे आजा, आगे आजा, आजा आजा, आगे आजा। अब नेक्स्ट कोई बोला तो कॉरिडोर में खड़ा रहेगा। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? लेट्स से, मारो पेन, कट्ठे गए हो? हाँ, चल भाई, लेट्स से इस क्लास में 100 लोग हैं और इनकम है, टोटल इनकम, ये हमारा नेशन है, इसकी इनकम है 10 लाख। 10 लाख। इस इनकम का कंपोजिशन बताता हूं मैं तुम्हें। इस इनकम में एक है, कौन है ये, किसका नाम ले अभी? दगड़ू है, दगड़ू एंड फैमिली। दगड़ू एंड फैमिली अकेला 9 लाख कमाता है इसमें से, बहुत पैसा है, पार्टी आज उसी की तरफ से। दूसरी है अमृता, अमृता 70,000 कमाती है, और रेस्ट 98 पीपल कुल मिला के 30,000 कमाते हैं, ठीक है? ये अपना नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि ऑन एन एवरेज सबके पास 10,000 रुपए। न यू गाइस टेल मी, कौन से मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी? क्यों भाई, एवरेज में इसके पास 9 लाख है, दगड़ू तो भयंकर डिमांड क्रिएट कर सकता है। Exactly, the demand will be raised only by few people if the national income is unevenly distributed. अगर तुम्हारी नेशनल इनकम सही तरीके से प्रॉपर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगी, ये कर 30,000 डिवाइडेड बाय 98 कितना होता है? बहुत कम, वेरी लेस। अब ये बेचारे 98 लोग डिमांड ही नहीं रेज कर पाएंगे। अगर ये डिमांड रेज नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? कमोडिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी तो अगेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी और इतना पैसा भी नहीं आएगा। वही अपन यहां पर अगर बात करते हैं तो इस केस में डिमांड भी क्रिएट होगी, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा तो और पैसा इनको मिलेगा, एवरेज इनकम। सो योर इकोनॉमी विल ग्रो प्रॉपरली। इन शॉर्ट, अगर इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली यानी कि
लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में तुम्हारी डिमांड ज्यादा रहेगी। और अगर ऐसा कुछ कंपोजिशन रहा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहां पे डिमांड कम रहेगी। समझा गया? ये सिंपल पॉइंट था। इफ नेशनल इनकम इज, अंडरलाइन करना, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, द प्रोपेंसिटी मतलब हैबिट और एबिलिटी, ये ले, हैबिट और एबिलिटी to consume of a country will be relatively less, and consequently the demand for the consumer good will be comparatively less. However, if the distribution of income is more equal, then the propensity to consume of a country as a whole will be relatively high, indicating higher demand for goods. समझा क्या ये? In short, evenly distributed रहा, डिमांड ज्यादा रहेगी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा तो बहुत ही कम लोग डिमांड रेज कर पाएंगे निकिता, उससे क्या होगा? डिमांड कम रहेगी। समझा गया? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, घर खरीदना है किसी को, अपना खुद का आशियाना डालना है। सपने तो देखे होंगे तुम लोगों ने, हम एक आशियाना बनाएंगे, और अगर सपना पूरा करता हो, हम एक छोटा सा घर बनाएंगे, उसमें दूर 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 किसी सपनों के शहर में, वह है रहते हैं ना तुम लोगों का, नए नए बच्चे ये जो 18-19 साल वाले रहते हैं, वो लोग सपने देखते हैं, हम एक दूर आशियाना बनाएंगे हमारा, सारी परेशानियों से दूर। ये बावलापन करते हो? करे? किसी ने सोचा है? करे दगड़ू? हाँ, अब नहीं है उतनी इच्छा, पहले थी। दगड़ू सोचा है ना सपना? उसने याद दिलाया होगा कि अपन दूर एक सपनों के शहर में, नहीं उसने देखा होगा एक सपनों का सौदागर मेरे सपनों में आके मुझे सपनों के शहर में, सपनों की दुनिया में रखेगा। ये रही वो तेरी सपनों की दुनिया। देख मैं कुत्ता भी बना के देता हूं, एक पेट डॉग। ठीक है? टेढ़ी लड़की नहीं, टेकड़ी है वैसी, रास्ता सीधा नहीं है। बंदर पाल लिया भाई, अलग अलग शौक हो सकते हैं लोगों के। अच्छा, तो पॉइंट ये था, दगड़ू को ये सपनों का आशियाना बनाना था, और इस सपनों का आशियाना 1 करोड़ रुपए का था, और दगड़ू की मंथली इनकम कितनी है? 9 लाख। मंथली नहीं, एनुअल इनकम है 9 लाख। ओ दगड़ू कैसे लेगा ये घर? ये गाना गा रही, लो चली मैं चली, जल्दी घर खरीदना पड़ेगा अभी, चली वो। दगड़ू क्या करेगा? लोन लेगा। अगर लोन सस्ते में रहा तो लेना पॉसिबल रहेगा, और लोन महंगा रहा तो नहीं ले पाएगा, फिर वो चली। समझ? द पॉइंट वॉज, इफ देयर इज क्रेडिट फैसिलिटी, मीन्स उधारी, लोन तुमको सस्ते रेट में मिल जाता है। इफ अ क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल एट लेसर रेट, देन इन दैट केस डिमांड विल बी मोर। अभी देखो मोबाइल लेते हैं अपन, 0 कॉस्ट ईएमआई पर लेते हैं, इसका मतलब क्या? उधारी की फैसिलिटी मिल जाती है ना, तो कंज्यूमर के पास परचेसिंग पावर ना होते हुए भी श्रुति परचेसिंग पावर आ जाती है, तो उससे क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करते हैं, तो एजुकेशन को भी अगर अपन एक कमोडिटी समझे, एक सर्विस समझे, तो इसकी भी डिमांड कब बढ़ेगी? अगर सबके लिए एक्सेसिबल रही है। अगर लोन ही नहीं कोई दे रहा है तो, अच्छा काफी लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स भी ली थी इसमें, और अगर मान लो इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल नहीं होती तो क्या करते? मे बी इस साल तुम तैयार नहीं होते, अगले साल तुम अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देते। इन शॉर्ट, इस पीरियड की डिमांड कम हो जाती है। युक्ता समझ रहा है? सो विल रीड दिस पॉइंट, क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, डिमांड ज्यादा रहेगी। इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो भी डिमांड ज्यादा रहेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो तुम्हें बोरोइंग्स महंगे में पड़ेगी, एंड यू विल नॉट बाय दैट गुड। फॉर एग्जाम्पल, प्रजय गॉट हिज मोबाइल फॉर 15,000। प्रजय 15,000 का मोबाइल लिया है तूने, ठीक है? अब इस पे ना तूने लोन पे लिया है, और इस पे इंटरेस्ट 5,000 लेट से चार्ज हुआ है। तेरे को टोटल फोन कितने में पड़ा? ये 20। अगर यही तेरे को 15,000 का बेस प्राइस पे 2,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज होता तो कितने में पड़ता है फोन? 17,000। देखो प्राइस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट, प्राइस इज राइजिंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट, एंड वी नो दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस देन द डिमांड फॉल्स।
तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। समझा क्या? The availability of credit facility induces people to purchase more than what their current income permit. दगड़ू की करंट इनकम परमिट करती थी कि एक बीवी और 2 बच्चे पाल सके, घर लेना पॉसिबल नहीं था, पर ये क्या करेगा, क्रेडिट लेगा। क्रेडिट लेकर क्या करेगा, नई बीवी नहीं लाएगा, नया घर लेगा। ऑल्सो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनकरेज पीपल टू बोरो एंड देयरफॉर डिमांड विल बी मोर। समझा क्या? ये समझा क्या? ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, दिया ध्यान? दिया? पप्पू समझ, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तेरी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? सर ये गलत बात है, आपने पढ़ा ABCD और आप ये क्या पूछ रहे हो? नहीं, सबके लिए क्वेश्चन है ये। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, डिमांड कम हो जाएगी। टेल मी द लिंक, हाउ, कैसे? रेपो रेट इज द रेट एट विच द बैंक बोरोज द मनी फ्रॉम आरबीआई। अब बैंक को ही अगर बोरोइंग महंगे में पड़ रही है तो बैंक तो बिजनेस करने के लिए बैठा, वो और महंगे में देगा मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन। तो उसके कारण क्या होगा, कंज्यूमर का इफेक्टिव कॉस्ट बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट एंड दिस विल रिजल्ट इनटू लोअर डिमांड। क्या हुआ? ऑन दी वे के लिए भी कॉल करते हैं तेरे को, बड़े लोग तेरे से बात करने के लिए तरसते होंगे। मराठी नहीं आती तुझे? नाही येत तुला मराठी? मग आता मेरे को भी इतनी आती है बस। आता काय करायचं मग? शिकायची मराठी। पॉइंट्स देख लो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो। वेबलन बेसिकली उसका नाम था एक इकोनॉमिस्ट का, आगे आने वाला है, मैं वहां पे डिटेल में बताता हूँ। MCQs के अंदर तुमने देखा? हाँ हाँ, वेबलन स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट एक ही आता है। देखो तुम्हें पेज 3.6 पे दिखेगा, पेज 3.6 एक्सेप्शंस के अंदर कॉन्स्पिशियस गुड्स के अंदर सेकंड पॉइंट वेबलन ने ढूंढा था, इट इज कॉल्ड एज वेबलन इफेक्ट। जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स की प्राइजेस इतना बढ़ता है, अमीरों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसमें। हेलो, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है, इन्फ्लेशन मतलब परचेसिंग पावर ऑफ द मनी रेड्यूसेस। तुम्हारी रियल इनकम जो है वो कम पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल परचेसिंग पावर कम होने का क्या मतलब है, तुम लेट्स से जो भी इनकम है तुम्हारी, पर सबके पास इतना ज्यादा पैसा होने के कारण तुम्हारी इनकम छोटी हो जाती है, दैट मीन्स परचेसिंग पावर ऑफ द मनी फॉल्स। अगर परचेसिंग पावर तेरी कम है दैट मीन्स तू कंपेरेटिवली गरीब है, और कोई गरीब है तो उसकी डिमांड कम होगी, यानी कि इन्फ्लेशन आया मार्केट में तो डिमांड कम हो जाती है। इन्फ्लेशन मतलब ये भी होता है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर राइजिंग एज कंपेयर टू द परचेसिंग पावर आई हैव। अभी देखो हर साल प्राइस बढ़ते जाते हैं कमोडिटी के, पर इनकम भी बढ़ती है, तो वो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट नहीं है। कंपेरेटिव टर्म्स में बात करना है कि द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी कंपेयर टू द इनकम आई हैव, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सर डिमांड कम होना है। इन्फ्लेशन का रियल मीनिंग है टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन सबके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो इट विल चेज फ्यू गुड्स। वेबलन इफेक्ट आगे आएगा, बताऊंगा। नेक्स्ट 3 पॉइंट, पेज नंबर 3.6 पे आएगा। इनकम इफेक्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसके अंदर है, माइक्रो और मैक्रो के अंदर बताया मैंने। अच्छा इनकम इफेक्ट नहीं, सॉरी वो इनकम थ्योरी। हाँ इनकम इफेक्ट क्या? MCQ दिखाओ, क्योंकि इनकम इफेक्ट का मतलब डिमांड गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इनकम, दैट इज इनकम इफेक्ट।
तुम अपने बुक में आया है क्या, कहीं एमसीक्यू में आया है? नहीं, मेरे को एग्जैक्टली बताओ, मैं इनकम इफेक्ट समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन एग्जैक्टली तुम्हें पूछना क्या है कि इनकम इफेक्ट क्या होता है। इनकम इफेक्ट इन्फ्लेशन और रिसेशन से रिलेटेड है। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? बात करने के लिए नहीं दिया टाइम, पढ़ने के लिए दिया। इनकम इफेक्ट मतलब अगर अपन चलो डिमांड के एंगल से देखते तो इनकम के कारण डिमांड पे क्या इफेक्ट होने वाला है, उसको इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड कह सकते हैं। अब इन जनरल इनकम इफेक्ट कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, ये अगर तुम पूछ रही हो तो फिर वो देखना पड़ेगा उसका क्या पॉइंट है। सो इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड प्रॉब्ली बता सकते हैं अपन। इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन सप्लाई में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखना पड़ेगा उसमें हो तो मेरे को बताना, फिर मैं बताता हूँ। अगर ये चैप्टर से रिलेटेड तुम देखोगी तो डिमांड से लिंक किया होगा उन्होंने स्ट्रेट अवे कि तुम्हारी इनकम बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ेगी, सुपीरियर गुड्स की इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिर जाएगी। दिखाना मेरे को हुआ। अच्छा, ये जो फैक्टर्स अपन ने पढ़े थे ना, दिस आर नॉट द ओनली फैक्टर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बट ये प्रोमिनेंट फैक्टर्स थे। और दूसरी बात, इंस्टीट्यूट ने इतने फैक्टर्स को बताया था, इसके अलावा भी और बहुत फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर तुम्हारी इनकम तुम्हारी डिमांड डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। युक्ता तुम एक्सप्लेन करना कि टैक्सेशन और सब्सिडीज के कारण डिमांड पे कैसे अफेक्ट पड़ता है। बिजनेस कंडीशन तान्या तुम बताना कि बिजनेस कंडीशन के कारण डिमांड पे क्या अफेक्ट होता है। वेल्थ, मयूर वेल्थ एक्सप्लेन करना। वेल्थ मतलब अक्यूमुलेटेड पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तेरी जायदाद संपत्ति। सोशियो इकोनॉमिक क्लास कौन बताएगा? अक्षत, ग्रुप पता नहीं क्या है वो। लेवल ऑफ एजुकेशन माधवी। मैरिटल स्टेटस दगड़ो। वेदर कंडीशन मानसी। सेल्समैनशिप छोड़ दो, सेल्समैनशिप एंड एडवर्टीजमेंट इकट्ठा बताओ। निकिता। हैबिट्स, वो वेदिका है ना, वेदिका। हैबिट्स वेदिका। कस्टम्स एंड कन्वेंशन सोनाक्षी। ये फैक्टर्स पे भी डिमांड डिपेंडेंट है, बताओ। डिमांड, यस। कस्टमर, इसने पहले का आंसर दे दिया टैक्सेशन का। इस टैक्सेशन सब्सिडी, टैक्सेशन के कारण क्या होता है, समझो जीएसटी है। जीएसटी अपन बेस प्राइस पे जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, और उस केस में डिमांड कम हो जाती है। और सब्सिडीज के केस में क्या होता है, कमोडिटी का इफेक्टिव प्राइस कम हो जाता है, कमोडिटीज का इफेक्टिव प्राइस कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा कौन सा था भाई, बिजनेस कंडीशन। नहीं, बिजनेस कंडीशन से रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर बिजनेस कंडीशंस फेवरेबल है तो वहां पे डिमांड ज्यादा ही हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा था। मतलब वेरियस फैक्टर्स के कारण डायरेक्टली लिंक करना पॉसिबल नहीं है। अगर बिजनेस कंडीशन फेवरेबल है तो डिमांड भी जनरली बढ़ती है, हर चीज की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी डिमांड बढ़ती है लेकिन दूसरी कमोडिटीज की भी डिमांड बढ़ती है। वेदर, वेदर 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 हाँ हाँ ठीक है, सही है। इसने एग्जाम्पल दे दिया, वेदर के केस में डिमांड चेंज हो जाती है। अगर मान लो रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला की डिमांड रहेगी, ठीक है। समर रहा तो नींबू पानी बेचोगे, जो भी है। सोशियो इकोनॉमिक क्लास भाग गया। लेवल ऑफ एजुकेशन, तुमसे पूछा ना माजी, लेवल ऑफ एजुकेशन बताओ। बता पाएगा लेवल ऑफ एजुकेशन? सोच, वो नहीं बता पाई। अच्छा, तुम नहीं बता पाई तो किसी को नॉमिनेट कर सकती हो, फिर तुम गिल्टी में रहना कि मैं यार मैं क्यों नहीं बता पाई। ठीक है, अब समझो लेवल ऑफ एजुकेशन। बहुत लोग इंजीनियर बन रहे तो उनको आड़ी टेढ़ी लकड़ी रहती है, वो क्या नापने की, क्या रहती है वो, हाँ क्या रहती है वो, सेल्फी स्टिक, वो लंबी एल टाइप की,
वो तीर कमान जैसा लेके नहीं घूमते क्या हर कोई? वर्नियर कैलिपर, तू हर चीज को वर्नियर कैलिपर बोलता है। हाँ, वर्नियर कैलिपर तो वो साइज नापने के लिए रहता है, वो लंबी इतनी बड़ी पट्टी रहती नहीं क्या, फेंक के मारते हैं उसे, क्या बोलते हैं? तुमने 12th के बाद ही छोड़ दिया क्या रुचा? 12th के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, मतलब तुक्का? हाँ तुक्का मार रही हो या वही नाम है? ये हर चीज को वर्नियर कैलिपर बोलता है। मैंने पूछा अभी ये रॉकेट कैसे बनता है, सर वर्नियर कैलिपर लगा हो जाता है। मतलब हर चीज की एक ही दवा है तेरे पास, वर्नियर कैलिपर से सब हो जाता है बावला। ये सस्ते नशे का इफेक्ट है, पता है? तो जितने ज्यादा लोगों का लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है, 12वीं के बाद ज्यादा लोग पास हो रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, तो वो क्या, वो पट्टी लगती क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक स्केल लगती है, और वर्नियर कैलिपर इसका लगता है। मैरिटल स्टेटस भाई बोल, शादी के बाद को कुछ लगता है क्या अलग? सिंदूर, सिंदूर की डिमांड बढ़ जाती है। सिंदूर रे, क्या सोचा? सिंदूर बोला ना मैंने, सिंदूर, सिंदूर की डिमांड बढ़ रही है। कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, गुड़ी पाड़वा आता है, बांबू की डिमांड बढ़ जाती है, गुड़ी की डिमांड बढ़ जाती है, साड़ी की डिमांड बढ़ जाती है कस्टम्स एंड कन्वेंशंस के कारण। बस इतना ही। डिमांड डिस्टिंक्शन, डिमांड डिस्टिंक्शन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बेसिस पर भी बताया जा सकता है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इज अ पीरियड वेयर, पुराने वालों नहीं, चलो तुम्हें कॉस्ट में अभी लेकर नहीं जाना चाहिए, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लिंक करने वाला था। मैंने तुम्हें वहां याद दिलाया था, जैसे लॉन्ग रन शॉर्ट रन के लिए क्या अपन ने लर्न किया था, छोड़ो। Long run is a period where all the attributes are variable, and short run is the period where some attributes are fixed while some attributes are variable. चलो यहाँ पे वो लिंक नहीं है। शॉर्ट टर्म एक ऐसा टाइम रहता है जहां पे तुम तुम्हारी डिमांड को फुल्ली एडजस्ट नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जाम्पल। और ये ऐसा भी पीरियड रहता है जहां पर प्राइस का इमीडिएट इफेक्ट दिखता है तुम्हारे कंजम्पशन पे, डिमांड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का रेट बढ़ गया, तो सडनली तुम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर देते हो, तो शॉर्ट रन में इमीडिएट इंपैक्ट दिखता है। अगर शॉर्ट रन के अंदर पेट्रोल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो सडनली तुम कंजम्पशन कम कर देते हो उसका। लेकिन लॉन्ग रन पीरियड में क्या होता है, बेसिकली तुम अपनी डिमांड को ही एडजस्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल, तुमको दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब तुम क्या करोगे, पेट्रोल से खुद को अफेक्ट नहीं होने दोगे, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाओगे। So long run is a period when the customer can adjust their demand and preference. Short run में possible नहीं है तुरंत। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, अपन बोलते हैं चल ये जो चीज है ना इससे काम चला ले, महंगे में मिल रहा है तो महंगे में ले ले, लेकिन लॉन्ग रन में अपन अपनी परचेस और डिमांड को एडजस्ट कर देते हैं। तो लॉन्ग रन, सॉरी, शॉर्ट रन डिमांड रेफर टू अ डिमांड विद अ इमीडिएट रिएक्शन टू द प्राइस, इनकम फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। यानी कि शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड रहता है जहां पे अगर प्राइस चेंज हो गया तुम्हारी डिमांड तुरंत चेंज हो जाती है। पर लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड रहता है जहां पे तुम अपनी डिमांड को ही चेंज कर देते हो, डिमांड ही शिफ्ट कर देते हो। तुम देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने को ट्रैवलिंग महंगा पड़ रहा है विनय। शॉर्ट रन में क्या करोगे, गाड़ियां कम चलाओगे, पर लॉन्ग रन के लिए क्या प्रिपेयर्ड रहोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लोगे। Short run demand refers to the demand with an immediate reaction to the price change, income fluctuation, etc. Example, if the rate of electricity are reduced, the existing user will make a greater use of electrical appliances. अगर electricity का rate कम हो गया तो लोग बहुत ज़्यादा use करेंगे। Long run demand refers to a demand which exist over a long term. For example, if electricity rates are reduced in short run, the existing user will make a greater use of electrical appliances. In the long run, more and more people will be induced to use electrical appliances. जैसे कि अगर गैस का रेट बढ़ते जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हो रहा है, तो स्टार्टिंग में लोग क्या करेंगे, महंगे में गैस तो खरीद लेंगे और कंजम्पशन कम करेंगे उसका, लेकिन लॉन्ग रन में क्या करेंगे, वो सारे क्या बोलते हैं उसको अपन, इंडक्शन क्या बोलते हैं, इंडक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था, शॉर्ट रन में डिमांड पे इमीडिएट इंपैक्ट दिखता है और लॉन्ग रन में तुम नए प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर देते हो और पुराने प्रोडक्ट से आउट कर देते हो। समझा क्या? मार्केट, इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड। कंपनी क्या होता है,
और फर्म क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, बताओ मेरे को, कौन बताएगा? कौन है वो खुश नसीब? सुमित के बाजू में कौन बैठा है? श्रेयस। श्रेयस, इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है? देख के मत बोल रहे। सर साइलेंट फीचर बंद है। तुम सोच रहे होगे सर इतने कैसे निर्लज्ज हो गए कि बंद नहीं कर, उसका साइलेंट फीचर खराब हो गया। अरे 5 बार आवाज आई होगी ना, छोड़ो, चलता है इतना। और कौन बताएगा? सौरभ जी। कंपनी क्या होता है बे? लॉ में पढ़ा होगा ना, कंपनी क्या होता है? इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकॉर्पोरेट करी गई रहती है, वो लीगल डेफिनेशन जो भी है। एंड कलेक्शन ऑफ कंपनी और कलेक्शन ऑफ फर्म इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल तुम बेचते हो कोक, कोक कोक पीने वाला कोक, तुम बेचते हो कोक। कोक 3 टाइप के होते हैं। एक जो साइंस वालों को मालूम होगा, कोक रहता है वो कुछ तो भी जलाने के काम आता है, फर्नेस वगैरह भट्टी चलाने के काम आता है, कोक उसको बोलते हैं। एक उसके अंदर निकलता है, वो अपन ने 9th 10th में देखा था ना, एक बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस बना रहता है ऐसा कुछ शेप का, उसके अंदर एक तो कोई जगह पे कोक लिखा रहता था, अभी मेरे को याद है 9th स्टैंडर्ड में मैंने देखा था। एक वो कोक होता है, एक पीने वाला कोक है। हाँ, और तुम कोक बेचते हो। तीसरा कोक ये पार्थ से पूछ लेना। तो समझो तुम कोक बेचते हो, ये पेप्सी बेचती है, ये मेरिंडा बेचती है, ये 7 अप बेचती है, वो स्प्राइट बेचती है, किनली का सोडा बेचता है। तो ये सब का कलेक्शन अगर किया जाए तो ये इंडिविजुअली तुम कंपनी हो, लेकिन कलेक्शन करने पर तुम इंडस्ट्री कहलाओगे। समझ में आया? तुम दोनों को डिफरेंस मालूम था फर्म और इंडस्ट्री का? अब पता चल गया। एक इंडिविजुअल सेपरेट लीगल एंटिटी को कंपनी या फर्म बोल सकते हैं और उन सबके कलेक्शन को इंडस्ट्री बोलते हैं। सो इंडस्ट्री डिमांड क्या रहेगी? पूरे के पूरे इंडस्ट्री की डिमांड। लाइक एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री की क्या डिमांड रहेगी? एविएशन फ्यूल। और कोई कंपनी की क्या डिमांड हो सकती है? वो कोई कंपनी स्पेसिफिक की, उस कंपनी को मान लो लग्जरियस सर्विस देनी है तो बोलेगा कि मेरे को प्रीमियम क्वालिटी का फूड चाहिए, वो उसकी डिमांड है। तो कोई इंडिविजुअल द नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी। 2 टाइप की डिमांड होती है, डिराइव डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव डिमांड मतलब क्या होता है? द डिमांड विच इज डिराइव्ड बिकॉज ऑफ सेल और कंजम्पशन ऑफ अनदर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल के कवर की बात करें तो मोबाइल के कवर की डिमांड डिपेंड करती है कि कितने मोबाइल सेल हुए होंगे मार्केट में। और दूसरा होता है ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड मतलब चलो ये भाई को अगर बॉटल खरीदनी थी तो बॉटल क्यों खरीदनी थी? बस सर ऐसे ही लग रहा था, सर पानी पीना था। ये ऐसे नहीं है कि मेरे को ये क्लास करनी है तो ये बॉटल खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ऐसा एक कंपल्शन होता कि इस क्लास में आना है तो नीचे जाके एक एंटरप्राइज से जाके तुमको बुक्स परचेस ही करनी पड़ेगी, नोटबुक परचेस करनी पड़ेगी। अगर ये डिमांड है तो उसके पास, सॉरी ये अगर हमारी डिमांड है तो उसके पास नोटबुक्स की डिमांड बढ़ेगी। पर ये ऑटोनोमस डिमांड है या डिराइव डिमांड है? डिराइव्ड है। और अगर तुम्हारा ही मन कर रहा है बस ऐसे ही कि जाकर लेकर आ जाऊं तो वो क्या हो जाएगा? वो ऑटोनोमस डिमांड हो जाएगा। गुड्स, गुड्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप में है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मींस दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, in provision of further goods and services. For example, when I use this laptop, ये लैपटॉप क्यों यूज कर रहा हूं? ताकि मैं किसी को फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। सेम वे व्हेन आई यूज माय मोबाइल, वो मोबाइल किस लिए यूज करता हूं मैं? मेरे पर्सनल वर्क के लिए। देन इट बिकम्स कंज्यूमर गुड। प्रोड्यूसर गुड एक ऐसा गुड रहता है, एक ऐसा फाइनल गुड रहता है जिससे फर्दर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और कंज्यूमर गुड एक ऐसा गुड्स रहता है जो तुम फाइनली कंज्यूम कर लेते हो। सर हम कार को तो कंज्यूम नहीं करते, हम कार को तो खाते नहीं है, तो वो कहां पे आएगा? वो प्रोड्यूसर में आएगा, कंज्यूमर में आएगा? क्यों सर? यूज करने को कंज्यूम करना बोलते हैं, कहां आपने ऐसा बोला कंज्यूम करना मतलब खा लेना? अच्छा, कार कैन बी अ प्रोड्यूसर गुड। ओला और उबर की बात देख लें अपन। अगर इफ दैट कार इज यूज्ड इन प्रोविजन ऑफ फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, देन दैट गुड विल बिकम प्रोड्यूसर गुड्स।
एंड इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, की इसके बाद और किसी को कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी, मैं खुद ही इस्तेमाल करने वाला हूं, देन इट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के दो क्लासिफिकेशन, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म विच कैन बी यूज मोर देन वंस। और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? एक ही बार में यूज करके कंज्यूम करके खत्म। जो जैसे अभी तुम्हारा पिज्जा आने वाला है, वो क्या है? वो नॉन ड्यूरेबल है। कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है? कंज्यूमर है, हर एंगल से कंज्यूमर है वो। ठीक है, अब तुम ये भी नहीं बोल सकते सर उसको खाने के बाद तुम्हारे में और एनर्जी आएगी तो तुम और अच्छा लेक्चर डिलीवर कर, नहीं, इट इज कंज्यूमर गुड। इसके बाद और कोई उसको यूज नहीं कर सकता। अच्छा, तुम बोलोगे सर आपके पिज्जा में से आधा पिज्जा किसी और ने खा लिया तो ये तो फाइनल कंजम्पशन नहीं हुआ, ये तो आपने और किसी को दे दिया, ये मोर देन वन टाइम कंज्यूम कर लिया। ऐसा नहीं होता, जो एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर स्लाइस है, एक पीस है, वो एक ही बार कंज्यूम हो सकते, तो कंज्यूमर गुड्स में चला जाएगा। वी डोंट वांट टू गो इन मोर ग्रेव डिटेल्स, तुम्हें इंटर में ये चीजें वापस से पढ़नी है, तो अभी इतने में कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। ये यूनिट सिंपल था, खत्म किया अपन ने बड़ी मुश्किल से, थैंक्स टू नमन डागा जिसने लेक्चर में 2-3 बार ना चाहते हुए भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया। आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू टॉपिक, नहीं तो टाटा बाय बाय, चियो।